नमस्ते। स्त्री दर्पण मंच की ओर से मैं जयश्री सिंह मुंबई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुंबई धर्मवीर भारती जी की कर्मभूमि है। मुंबई के हिंदी साहित्य परंपरा में भारती जी का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के साहित्य इतिहास में उनकी अमिट छाप है। हमने अपने कॉलेज के दिनों में भारती जी के साहित्य को खूब पढ़ा है और आज अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को उनका साहित्य पढ़ा रहे हैं। किसी भी साहित्यकार को याद करने का ये कितना अच्छा तरीका है कि हम उनके रचनाओं पर बातचीत करें, उनकी रचनाओं का पाठ करें। आज स्त्री दर्पण मंच से मैं उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कनुप्रिया का एक छोटा सा अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह जो अकस्मात आज मेरे जिस्म के सितार के एक एक तार में तुम झनकार उठे हो। सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को पोर पोर को अवगुंठन में ढक कर तुम्हारे सामने गई। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में अपना लाज से आरक्त मुंह छिपा लिया है। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। मैं अक्सर तुमसे केवल तम के प्रगाढ़ पर्दे में मिली, जहां हाथ को हाथ नहीं सूझता था। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी, पर हाय, मुझे क्या मालूम था कि इस बेला जब अपने को अपने से छिपाने के लिए मेरे पास कोई आवरण नहीं रहा, तुम मेरे जिस्म के एक एक तार से झनकार उठोगे। सुनो, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई वेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम्ब के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े पाया। मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया, पर तुम खड़े रहे, अड़िग, निर्लिप्त, वितराग, निश्चल। तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं। दिन पर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया, पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर मेरी प्रणामबद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह लिपट जाएगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी। और मुझे क्या मालूम था कि केवल तुम निश्चल खड़े नहीं रहे, तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। इस संपूर्ण के लोभी तुम भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते। और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वितराग हो, कितने निर्लिप्त। यह जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ, क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ। नहीं मेरे सांवरे, यमुना के नीले जल में मेरा यह वेतस लता सा कांपता तनबिंब और उसके चारों ओर सांवरी गहराई का अथाह प्रसार, जानते हो कैसा लगता है। मानो यह यमुना की सांवली गहराई नहीं है, यह तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण, रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर पोर कसे हुए हो। यह क्या तुम समझते हो, घंटों जल में मैं अपने को निहारती हूँ।
नहीं मेरे सांवरे। यह जो मैं गृहकाज से अलसा कर अक्सर इधर चली आती हूँ और कदम्ब की छाह में शिथिल अस्त व्यस्त अनमनी सी पड़ी रहती हूँ, यह पछतावा मुझे हर क्षण सालता रहता है कि मैं उस रास की रात तुम्हारे पास से लौट क्यों आई। जो चरण तुम्हारे वेणुवादन की लय पर तुम्हारे नील जलज तन की परिक्रमा देकर नाचते रहे, वे फिर घर की ओर उठ कैसे पाए। मैं उस दिन लौटी क्यों, कण कण अपने को तुम्हें देकर रीत क्यों नहीं गई। तुमने तो उस रास की रात जिसे अंशतः भी आत्मसात किया, उसे संपूर्ण बनाकर वापस अपने अपने घर भेज दिया। पर हाय वह संपूर्णता तो इस जिस्म के एक एक कण में बराबर टीसती रहती है। तुम्हारे लिए कैसे हो जी तुम। जब मैं जाना ही नहीं चाहती तो बांसुरी के एक गहरे आलाप से मदोन्मत्त मुझे खींच बुलाते हो, और जब वापस नहीं आना चाहती तब मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो। धन्यवाद।